किसी को नहीं पता कि तीसरी लहर कब आएगी, कैसे आएगी। कुछ मैं आज न्यूज़पेपर में देख रहा था, कुछ फॉलो करते रहते हैं, कुछ आंकड़े बढ़ने लगे हैं। पहले 30,000 इंडिया के केसेस थे, आज का ये था कि 51,000 केसेस पर डे होने लगा है पूरे इंडिया में। फ़िलहाल साउथ इंडियन स्टेट्स में है, अभी हमारे यहाँ आया नहीं है। पर कोरोना का बचाव तो बहुत सिंपल है, वैक्सीनेशन कराइए, मास्क पहनिए। ये दो ही चीज़ें हैं जो कोरोना से बचा सकते हैं। विनायक अस्पताल ने एक और मरीज की जानलेवा कैंसर की बीमारी से जान बचाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से मुशाहिद रजा खां की रिपोर्ट। एक जमाना था कि कैंसर का इलाज ढूंढे नहीं मिलता था। हजारों लोगों की जान इस जानलेवा कैंसर की बीमारी के कारण चली गई। कैंसर के मरीज दिल्ली, बंबई आदि शहरों के अस्पतालों में जाकर कैंसर का इलाज कराते थे, फिर भी जान नहीं बच पाती थी। आज उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज विनायक अस्पताल में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया जा रहा है। एक के बाद एक कैंसर के मरीज की जान विनायक अस्पताल के डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किए जा रहे इलाज व ऑपरेशन कर बचाई जा रही है। आज हमारे संवाददाता से बात करते हुए विनायक अस्पताल के डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपील की है, तो वहीं कैंसर संबंधित जानकारी देते हुए कहा। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन हूँ। मैं विनायक हॉस्पिटल में कैंसर और जनरल सर्जन हूँ। कुछ दिनों पहले हमें एक इंटरेस्टिंग केस मिला था, जो आज के ज़माने में देखने को कम मिलता है। ये केस था हाइपर स्प्लिनिज्म का, जिसमें तिल्ली यानी स्प्लीन इस लेवल तक बढ़ जाता है कि ये ब्लड के सेल्स को ख़त्म करने लगता है। रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स दोनों इसमें ख़त्म हो जाते हैं। आमतौर पे तिल्ली इतनी बड़ी होती नहीं है, सिर्फ दो कंडीशंस में सामान्य तौर पे होता है ये, या तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर में, या क्रॉनिक मलेरिया में। ये हमारे क्षेत्र के हिसाब से सबसे कॉमनेस्ट बीमारियां हैं। तो हमारे पास एक नौजवान व्यक्ति आया था, जिसका खून मात्र 4 ग्राम था। तो साथ में पेट में इतनी बड़ी गांठ लेके आया था। जांचों के बाद पता चला कि इसकी तिल्ली बड़ी हुई है, और तिल्ली के बढ़ने से ही ये सब समस्याएं हो रखी है। तो इसके चलते हुए हमने ये तय कर लिया था कि हाँ, ये मलेरिया का ही एक कॉम्प्लिकेशन है, और हमने इसे ऑपरेट करने के लिए ले लिया था। ब्लड हमने चढ़ाए थे, 4-5 यूनिट ब्लड पहले ही चढ़ा के ऑपरेशन करा। उसके फ़ोटोज़ कुछ है हमारे पास, जो मैं शेयर करना चाहूँगा। और जो तिल्ली निकली वो करीब 4 किलो की तिल्ली निकली है। मेरा मतलब इस केस का इंटरेस्ट ये है कि आजकल ये हमें इतने साइज़ का तिल्ली देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल तिल्ली जो होती है वो उसका वेट कितना रहता है? नॉर्मल तकरीबन डिपेंड्स ऑन बॉडी हैबिट, मतलब बॉडी हैबिटस बोलते हैं, कोई मोटा हो कोई पतला हो, पर यूजुअली अंडर हाफ किलो रहता है यूजुअली। और साइज़ 9 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर होता है। इसका साइज़ तकरीबन 35 सेंटीमीटर तक हो गया था अंदाजे से। इसके लिए सही जवाब ये होगा कि हम 100 साल पहले चला जाएं और वहाँ जन्म लें, तब हम कैंसर से बच सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसे प्रदूषित एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सारे केमिकल्स का सेवन हो रहा है, पानी में प्रदूषण है, खाने पीने में रसायन केमिकल सब यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है हमारे बढ़ते हुए कैंसर के इंसिडेंस का। कुछ हम लोग अपने आप को बिगाड़ते हैं तंबाकू खा के, स्मोकिंग करके, ड्रिंकिंग करके, तो ये अवॉइड कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात आज के ज़माने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं पे भी कुछ भी संदिग्ध गांठ हो, कुछ भी संदिग्ध ऐसे सिम्टम जिसमें हमें लगे कि हाँ बीमारी है, हिचकिचाए ना। अर्ली स्टेज में कैंसर का बढ़िया इलाज होता है, लेट स्टेज में हम कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ पैसा बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता। तो कैंसर का इतना प्रिवेंशन फ़िलहाल हम सोच भी नहीं पाएंगे कि हाँ हम बिल्कुल सेफ और सुरक्षित। आज के ज़माने के लिए मैसेज यही है कि अगर कोई संदिग्ध गांठ पे भी, वो कहीं ना कुछ जांच ज़रूर करा ले। छोड़े ना, वेट ना करें कि वो फैलेगा, अपने आप ठीक होगा, देसी दवाइयाँ से ठीक हो जाएगा, ये सब नहीं होता। जांच की, वो गांठ की जांच करा लें बायोप्सी की तरह या FNAC से, पता तो चले क्या गांठ है, फिर इलाज कराएं जैसे मर्जी हो। मेरा मैसेज फ़िलहाल के लिए यही है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि कैंसर का एक तरफा इलाज नहीं होता है,
कुछ ऑपरेशंस से ठीक करते हैं, उनकी दवाइयाँ भी चलती है, रेडिएशन भी चलता है। तो मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है ये। पैसा तो खर्च होता ही होता है। हम लोग बहुत कुछ आयुष्मान स्कीम की तरफ से कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने मेरे को पूरा सपोर्ट करा है इस मामले में, कि मेरे को पूरा फ्रीडम है कि मैं डिसाइड करूं कि पैकेज क्या रखूं। गरीब से गरीब पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, कई लोगों को हमने फ्री ट्रीटमेंट दिया है। जितना हो सके हम कोशिश करते हैं खर्चा कम करें, दवाइयों पे खर्चा कम करें, स्टे पे खर्चा कम करें, सही इलाज बताएं। तो इसमें आयुष्मान स्कीम्स भी हैं जो हमारे लग सकते हैं। डेफिनेटली सर, बरेली में रुकेंगे तो हमारे यहाँ खर्चा तो तकरीबन 1/3 से भी कम है मेजर हॉस्पिटल्स दिल्ली के कंपेयर करा जाए, जहाँ उनके पैकेजेस से मान लीजिए 3 लाख 4 लाख से स्टार्ट होते हैं, हमारे तो बहुत ही कम 1/4 1/5 रेट्स में। और जैसे मैंने कहा आयुष्मान, टोटली आयुष्मान कर रहे हैं, उसमें तो कुछ भी पैसा नहीं लगता पेशेंट्स का। तो इस मामले में तो दिल्ली से तो हम बहुत ही आगे हैं खर्चे के मामले में। और ट्रीटमेंट स्टैंडर्डाइज्ड है सभी तरफ, सभी जगह, पूरे दुनिया में जाएंगे तो ट्रीटमेंट सेम मिलेगा, क्योंकि हम ये सब तकरीबन अमेरिकन गाइडलाइंस ही फॉलो करते हैं। और हमारा ट्रीटमेंट, यहाँ का जो ट्रीटमेंट है, जो हम पेपर्स देते हैं, वो कोई भी कैंसर इंस्टीट्यूट इसको मना नहीं कर पाएगा कि हाँ भाई ये गलत ट्रीटमेंट दिया है या सही ट्रीटमेंट नहीं मिला है। तो ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होते हैं। दिल्ली स्टाइल ट्रीटमेंट दे रहे हैं पर नियरली 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी को नहीं पता कि तीसरी लहर कब आएगी, कैसे आएगी। कुछ मैं आज न्यूज़पेपर में देख रहा था, कुछ फॉलो करते रहते हैं, कुछ आंकड़े बढ़ने लगे हैं। पहले 30,000 इंडिया के केसेस थे, आज का ये था कि 51,000 केसेस पर डे होने लगा है पूरे इंडिया में। फ़िलहाल साउथ इंडियन स्टेट्स में है, अभी हमारे यहाँ आया नहीं है। पर कोरोना का बचाव तो बहुत सिंपल है, वैक्सीनेशन कराइए, मास्क पहनिए। ये 2 ही चीज़ें हैं जो कोरोना से बचा सकते हैं।